हालांकि 4 वीडियो बोली थी मैंने, बट ये थर्ड एंड लास्ट वीडियो है एडवांस रोबोटिक्स जिसमें मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने ओवरव्यू बताया कि सारे एडवांस रोबोटिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, फॉरवर्ड के और इनवर्स किनेमैटिक्स में एक चॉइस आएगी, फिर फॉरवर्ड और इनवर्स किनेमैटिक्स में एक चॉइस आएगी। ऐसा मुझे लगता है, नहीं है मुझे ब्लेम मत देना, इंट्यूशन है मेरा बस। और लास्ट क्वेश्चन सिंगुलैरिटी पे होगा, और फर्स्ट क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रिडिक्शन नहीं है। कॉमन सेंस यही कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलवाएंगे, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं अभी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं डायरेक्ट तीन टॉपिक समराइज कर रहा हूँ, डॉफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर इनवर्स किनेमैटिक्स जो कि बहुत छोटा है और रटने वाला है, और एक लास्ट टॉपिक क्या है हमारा जो मेन है, मोबाइल रोबोट्स, एएमआर, ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट्स। पबजी की गन भी होती है, एएमआर टाइप ऐसे कुछ नाम था, खैर। तो डॉफ और इनवर्स किनेमैटिक्स में सिर्फ डॉफ बताऊंगा, इनवर्स किनेमैटिक्स सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन है, तो उसमें कुछ समझने का नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ इनवर्स किनेमैटिक्स क्या है। इनवर्स किनेमैटिक्स दो चीजों की है, जैसे फॉरवर्ड किनेमैटिक्स बहुत सारे रोबोट बताए थे मैंने। कौन कौन सा रोबोट बताया था मैंने? 2 डॉफ, 3 डॉफ, 4 डॉफ, स्कारा पे तो वीडियो भी बनाई, फिर 5 डॉफ माइक्रोबॉट, अल्फा 2 रोबोट, फिर 5 डॉफ हमारा राइनो एक्स3 रोबोट, फिर 6 डॉफ कौन सा था? स्टैनफोर्ड रोबोटिक आर्म। इसमें इतनी भसड़ नहीं है, इसमें है एक 2 डॉफ का है कोई सा रोबोट, एक है 3 डॉफ का रोबोट, और कुछ नहीं है इसमें, जितना मेरे नोट्स में है, जितना मुझे लगता है सर ने पढ़ा है, इससे ज्यादा कुछ है मैं नहीं कर रहा। तो 2 डॉफ का है एक इनवर्स किनेमैटिक्स, 3 डॉफ का है एक इनवर्स किनेमैटिक्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड डायग्राम है, फिक्स्ड डायग्राम है, फिक्स्ड डेरिवेशन है, फिक्स्ड आंसर है, और कुछ है ही नहीं। फिक्स्ड डायग्राम, फिक्स्ड डेरिवेशन, फिक्स्ड आंसर। तो इसमें कुछ सीखने का नहीं है, कुछ चेंजेस ही नहीं होगा, एज इट इज उठ के आना है, एज इट इज रट लेना। डेरिवेशन कोई समझाने वाली चीज नहीं है। तो इनवर्स किनेमैटिक्स कवर्ड हो गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चलते हैं तमीज से, जो कि कम मार्क्स में आएगा, बड़े ही में आ ही नहीं सकता। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 या 2.5 मार्क्स का ही होगा। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 टारगेट करना है तो ही देखना, वरना उतना कुछ खास है नहीं इसमें। और रट लेना ये भी, इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पैरेलल मैनिपुलेटर्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने से पहले तरीका है। तो ये जितने भी एग्जांपल है यहाँ से पैरेलल मैनिपुलेटर्स यहाँ से रट लेना। 4 5 एग्जांपल है, 6 एग्जांपल है, 6 का रट लेना। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है अपनी मर्जी से, और उसमें भी क्या क्या रटना है चलो बता ही देता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि अगर हमारा ह्यूमन आर्म है और ये एल्बो है, तो एल्बो कितना मोशन रिस्ट्रिक्ट करती है? एक ही एक्सेस में मोशन रिस्ट्रिक्ट अलाउ करती है, मोशन अलाउ करती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम वही है कि पॉसिबल एक्सेस जिसमें मोशन अलाउड है, एक्स वाई जेड, फिर ट्विस्ट करना, रोल करना, इस तरीके का होता है। तो इसका कुछ फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसी को हमने बस पूरे उसमें निकालना है। तो इसमें क्या है, लैम्डा क्या होता है? लैम्डा एक कांस्टेंट होता है। अगर 2D क्वेश्चन में गिवन होता है, या तो 2D है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, या तो 3D स्पेशियल है। तो जॉइंट्स कौन सी टाइप की जॉइंट है? हर जॉइंट अलग तरीके का मोशन अलाउ करती है। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अगर हमारे हाथ में देखे तो वो 360 डिग्री मोशन अलाउ करती है। तो हर जॉइंट का अलग मोशन होता है, उस हिसाब से है। तो क्वेश्चन में मैंने नीचे दे रखा है, रटना है ये। इसमें ये जो है ना, ये सारी वैल्यूज एन, जे और लैम्डा, ये रट देना है। इसमें कुछ कहाँ से देखोगे तुम? डायग्राम से कितने टाइम में फिगर आउट करोगे? जब 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, कितना दिमाग लगाना है? 7 से 8 चीजें में तुम्हें रट नहीं सकती लिटरली। तो इसमें रटने का तरीका क्या है? जो 4 बार चेन मैकेनिज्म है, उसमें ये वाले टर्म्स जो है, क्या तरीका मैं बता देता हूँ। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में लैम्डा क्या है? कुछ है डायमेंशन जो या तो 3 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, इसके अलावा कोई वैल्यूज नहीं है। एन क्या हो गया हमारा? टोटल नंबर ऑफ लिंक्स। अगर काउंट करोगे तो क्या 2 डॉट के बीच में एक लिंक होती है, ठीक है? तो ये हो गई लिंक। अगर तुम्हें एक्चुअल तरीका समझना है, अगर कोई रैंडम फिगर आ गया जो इसमें नहीं है और तुम्हें हो गया कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था, रट लेना नहीं आया, तो उसके लिए एन हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ लिंक्स, जे हो गए हमारे जॉइंट्स। ये जो डॉट है ये जॉइंट बोलते हैं हम। तभी इस पे जो थीटा घूम रहा था पिछले वीडियो में, उसमें जॉइंट एंगल बोल रहे थे। जॉइंट के बीच में, जॉइंट एक्सिस के ऊपर जो जॉइंट एंगल है वो है, समझ आया? जैसे बोलते हैं जॉइंट, ठीक। एफ आई होता है डिग्री ऑफ रिलेटिव मोशन। ये इतना दिमाग नहीं लगाना, ये क्वेश्चन देख के समझना है क्या है, ये पढ़ लो क्या है। बट ये पैसिव डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ये कंसिडर करना पड़ता है कि ये कहाँ से आ जाता है। तो एफ आई माइनस एफ पी आई इज टू 1 से कुछ नहीं है, क्वेश्चन देख के समझ में आएगा। 4 बार मैकेनिज्म है, 4 बार 4 लिंक्स है, 4 लिंक्स है, 4 जॉइंट्स है। ये हमें के डॉम में करा था, जो के डॉम में डी ओ एफ था, सेम यहाँ पर है, थोड़ा बदला हुआ। लैम्डा 3 है हमारा, क्योंकि 2D स्ट्रक्चर है, थर्ड एक्सिस तो कोई है नहीं, रेक्टेंगल है एक। तो उसमें फिर फॉर्मूला पुट करा, वैल्यूज आ गए, एफ आई है। तो आई क्या होता है? आई जो होता है वो हमारा 1 से लेके जे तक जाता है। तो जे तक जाता है 4 है, ठीक है? जे अगर 4 है तो आई जो होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 से लेके 4 तक। तो बेसिकली आई और जे, सॉरी ये एफ आई जो होता है ना, ये जहाँ एफ पे माइनस हो रहा है वहीं बदलता है, वरना ये जो जे है
वो ये वाला टर्म है। एफपी बहुत कम जगह होता है, पैसिव डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये बहुत कम जगह होता है, ये माइनस होता है। तो वो नीचे स्पेसिफाई कर दूंगा कहां पर है, वहां पे कैसे माइनस करना है, ठीक। अब ये एफ आई है, तो जो जे है वही ये है, ठीक। तो एन क्या है, 4, फॉर्मूला क्या है लैम्डा, तो लैम्डा 3 एन माइनस जे माइनस 1, 4 माइनस 4 माइनस 1, तो ये 0 हो गया, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। अब ये क्या होगा, जो जे है वो ये है, तो यहाँ तो फॉर्मूला में माइनस था, माइनस प्लस का नहीं देखते, फॉर्मूला के हिसाब से देखते थे। 4 है, ये 4 हो गया, ये वैल्यू हो गई, तो माइनस 3 प्लस 4 1 हो गया हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वैसे ही इसका तरीका है, टू लिंक मैनिपुलेटर, टू लिंक है, टू लिंक मैनिपुलेटर है, लिंक 2 है तो नंबर ऑफ टोटल लिंक इंक्लूडिंग फिक्स्ड लिंक ये 4 है, ठीक। इंक्लूडिंग टू लिंक के टू कर दिया इधर से, नहीं 4 बार में तो ये था रेक्टेंगल, अभी कहां से फिक्स होगा, इसमें से कोई एक फिक्स मान लेंगे, इसमें कोई अलग से तो नहीं होगा ना, टू लिंक मैनिपुलेटर को फिक्स करने के लिए एक और तो लिंक चाहिए होगी, तो एन 3 है, लैम्डा 3 है, क्योंकि 2D मोशन है, ठीक है, 2D मोशन है, लैम्डा 3 है, J2 है, दो जॉइंट है, एक लिंक, एक तो फिक्स्ड हो गई हमारी, तो ये वाला डॉट कंसिडर नहीं करना है, ये लिंक, तो इन दोनों के बीच में एक जॉइंट जो दो को जोड़ रहा है, तो फॉर्मूला भरा 2 आ गया, 3 लिंक मैनिपुलेटर में 3 आ गया, जो जितने भी लिंक मैनिपुलेटर है तो 2 3 4 में उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर है, 2 का 2 है, 3 का 3, 4 का 4 है, 3 का 3 है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में तुमने रट दिया किस पद से सेम आ गया, तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, ये नोटेशन रट के जानी है, नोटेशन लिखनी है, फिर सीधा सीधा लिख देना टू लिंक मैनिपुलेटर इज दिस, ठीक है, रट गया, खत्म, ऐसे की तैसे, ये भूल जाओ। और अगर ये असाइन कर दो तो कैलकुलेट कर दोगे, तो आंसर सबसे पहले लिखना है अगर तुम्हें याद है तो उससे क्या होगा ना, तुम घुमा फिरा के ले आओगे वो आंसर किस्मत से। तो ये रहा हमारा, तो ये है, तो 2 का 2 है, 3 का 3 है, 4 का 4 है, तो यही यही रट गया। अब स्कारा रोबोट का क्या है, 5 है, एन 5 है हमारा, जे 4 है, लैम्डा 3 है, तो उसके हिसाब से इसका भी 4 है, ठीक है। स्कारा भी 4 डॉफ था, याद है 4 डॉफ, तो 4 डॉफ यहाँ पे भी है, 4 डॉफ ऐसे आया था, 4 डॉफ कैसे पता है, ऐसे आया था। 5 डॉफ तो स्कारा था नहीं, माइक्रोबॉट इसका क्या था याद है, 5DOF माइक्रोबॉट अल्फा 2 रोबोट, उफ, तो 5 डॉफ है, 5 आने ही आना है। राइनो XR3 का भी 5D होता है, 5 डॉफ राइनो XR3 रोबोट। और अगर तुम ये देखो स्टैनफोर्ड का है ये 6 डॉफ स्टैनफोर्ड रोबोटिक आर्म। अगर आप एक चीज ध्यान से देखें, जो मैं बोल रहा था कि अगर आपको क्वेश्चन भूल जाए तो आपको रटना पड़ेगा कि डॉट कहाँ पर है, तो एक्चुअली में यही तो है, यही तो वो एग्जैक्ट डॉट से जो आपको याद करके जाना है। तो अगर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम कर लिया तो आपके लिए बाय डिफॉल्ट उसमें मदद मिलेगी फॉरवर्ड किनेमैटिक्स में, कि भाई इसी डॉट में ओरिजिन है, यही रट के जाना है, कॉमन नॉर्मल रटना है। और अगर ये डायग्राम्स आपने बेस डायग्राम्स देख लिए कि ये रट लिए आपने, तो बाय डिफॉल्ट हो गई ना आपकी फॉरवर्ड किनेमैटिक्स। क्या ही तो करना है आपको, पॉइंट तो साइन करना है, जहां फिगर में जहां थीटा वहां जेड, बाकी एक्स वाई जेड तो सारा असाइन कर लोगे आप, इतना मुझे भरोसा है, इतना अच्छे से पढ़ाया मैंने, इतना होगा 100%। तो यही तो करना है आपको, और क्या करना है। तो अगर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम में डायग्राम देख लिया, रट दिए, ये क्या भाड़ में गया थे, ये डायग्राम्स रट दिए और इसमें कॉमन नॉर्मल रट दिए, तो आप ऑटोमेटिकली डीएच पैरामीटर का टेबल बना लोगे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो हो गया खैर पैरेलल मैनिपुलेटर में। अब और कुछ स्पेसिफिक नाम के रोबोट आ गए, स्टीवर्ट प्लेटफॉर्म एसपीएस कॉन्फ़िगरेशन, ये थोड़ा डिफर हो सकता है। यहाँ पे स्फेरिकल जॉइंट जहाँ पे भी देते हैं वहां लैम्डा 6 है, एक भी आ गई स्फेरिकल जॉइंट लैम्डा 6 है। अगर एस नहीं है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में, भाड़ में जाए सब कुछ, लैम्डा 3 है, लैम्डा 6 से अगर एस आ गया है तो यहाँ पे लगता है फॉर्मूला जहाँ एफपी आ जाता है, पैरेलल मैनिपुलेटर की भसड़ है, जहाँ पैसिव डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि हमें माइनस करने पड़ते हैं, जो अचानक से हमारे मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने लगते हैं, जो हमें पहले से नहीं पता होते। तो इसमें तो सर ने इंट्यूशन से ही बताया, बेटा देखो डायग्राम ऐसा है, यहाँ 6 है, वहां 4 है, मुझे क्या पता कैसा है। तो वो तो यूट्यूब वीडियो से कोई डायग्राम दिखा रहे थे, तो ये एज इट इज रट देना, क्योंकि ये स्टीवर्ट प्लेटफॉर्म तो स्टीवर्ट प्लेटफॉर्म ही रहेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकती है। तो एन वीडियो देख के गिना था, ये मुझे नहीं पता कैसे है, वीडियो देख के गिना था एन 12+2, ये भी वीडियो देख के गिना था, तो मुझे नहीं पता, तो ये एज इट इज याद करना पड़ेगा, कहीं तो बनाया होगा मैंने, हाँ इससे देखते हैं, बाकी मैंने किया ही नहीं है खुद। तो इससे देखते हैं इसका कैसे करा। तो इसको एक लिंक माना है, ये डायग्राम था, इसको दूसरा लिंक, जैसे हम करते नहीं था केडॉम में, कि अगर ये इससे जुड़ा इससे जुड़ा था, J2 है बिकॉज एक यहाँ एक यहाँ, अगर 3 है तो J3 है, जॉइंट 3 है, 3 जगह है, तो उसके हिसाब से हमने नंबर ऑफ लिंक्स काउंट करे, फिक्स्ड लिंक सारी एक होती है, अगर यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है, तो ये अलग नहीं है, ये ये मतलब ये ऐसा है, 3D फिगर है पिरामिड की तरह, तो ये एक ही मानी जाएगी, तो ये एक n कंसिडर कर रहे हैं नंबर ऑफ लिंक्स। फिर दो कहां से, एक डॉट से बीच से, एक डॉट से लेके दूसरे डॉट तक, दूसरा 2, थर्ड, फिर ये ट्राइंगल पूरा एक ही है, ये 3 नहीं है,
एक ही लिंक है, ये फिगर देख के समझ में आएगा जो रियल लाइफ फिगर होगा। फिर ये इस डॉट से इस डॉट तक ये के डॉम का हिस्सा है 5। ये जो मैं खुद छोड़ के आता था डिग्री ऑफ फ्रीडम मोस्ट प्रोबेबली अगर मैंने रटा और मुझे सेम नहीं आया तो फिर मेरी भी किस्मत खराब होने वाली है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा तब से ही खराब है। आता है मुझे कैसे पता निकलता है, बट ये तो यहाँ पे देख के पता है ना, ट्राइंगल देख के। वहां पे तो हम 1 2 3 कर देंगे, हमें क्या पता क्या करना नहीं करना। तो ये 6 हो गया। अब 7 इस डॉट से इस डॉट तक, ये एक अगर हम डब्बा मान लें तो इससे इस तक इससे इस तक तो 8 हो गए। एन जे कितना है, अब हर पॉइंट अगर 2 लाइन है तो 2 निकल जाइए इससे। ये एक ही है, ये एक ही है, तो यहाँ पे अब ये यहाँ पे भी जा रहा है, इसे एक कंसिडर करो। डब्बा 1 2 3 ऐसे जा रहा है, तो ये 3 है, यहाँ पे 2, तो उसके ऊपर लिखना है 2 3 2। कितने हो गए अभी तक, 2 2 4 3 7। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे भी 7 2 7 2 9 9 लिख लिया हमने लैम्डा 3, क्योंकि यहाँ पे कोई 3D मोशन नहीं है, कोई स्फेरिकल जॉइंट नहीं, आर 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 एस नहीं है, मतलब 3 लैम्डा। तो बस एफ आई इज टू 1, ये कैसे निकाला ये मुझे खुद नहीं पता। ई एफ आई इज टू 9। अच्छा सॉरी, एक रेवोल्यूट जॉइंट का इंडिविजुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है, ये हमें रटा हुआ होता है। एक रेवोल्यूट जॉइंट का आर अगर है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इंडिविजुअल 1 से होता है, यू का भी 1 होता है, एफ इज टू 1 होता है। तो टोटल कितने रेवोल्यूट जॉइंट्स हैं यहाँ पर, 9 9 जॉइंट्स है टोटल। ठीक है, जो तो वहां तक मैंने बोला था ना, ये जे बन जाता है, ये एग्जैक्ट अगर एफ पी नहीं दिया हुआ हो तो ये जे बन जाता है। तो अब हमें ये याद होना चाहिए कि पैरेलल मैनिपुलेटर में आर 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 कॉन्फ़िगरेशन में एफ पी 0 है, ये हमें पता होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, वरना हम नहीं निकाल सकते। तो अब जे बन जाता है तो ये जे बन गया बस, और ज्यादा नहीं सोचना। एफ पी 0 है मतलब ये जे बन गया, खत्म। रेवोल्यूट जॉइंट है तब, रेवोल्यूट जॉइंट है, इसमें एफ इज टू 1 1 इंटू जे होगा। ठीक है, अब ऊपर वाले में क्या है, इसमें जो हमें जे निकालना है, सॉरी एफ निकालना है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो टोटल मान लो जे 18 है। ठीक है, तो 1 से 6 वाला जो जे है, फिर 7 7 से 12 जो है, फिर 13 से 18 जो है, तो इसमें कितने कंसिडर करेंगे हम। वैसे तो जे के एग्जैक्ट बराबर नहीं, 18 नहीं होगा, यहाँ पे ज्यादा बड़ा होगा, अलग होगा। तो 36 कैसे आया, यहाँ पे 1 से 6, तो यहाँ पे अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो वो फिगर देख के पता चलता है। तो यहाँ पे 12, इसमें 12 कंसिडर करा। फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 इंटू 6 तो 18। यहाँ पे एज यूजुअल 1 है। जितने टोटल 7 से 12 में कितने 6 एलिमेंट्स होते हैं, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, तो 1 इंटू 6 ऐसे कर दिया। तो 2 इंटू 6 1 इंटू 6 3 इंटू 6, तो टोटल 36 बन गया। तो ये याद होना चाहिए, इसलिए तो बोल रहा हूँ डायरेक्ट रटो, इतना क्यों दिमाग लगाना, हमें क्या पता डायग्राम देख के क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। टीचर बताते तो ही समझ आते, सामने सामने ऑन स्पॉट विजुअलाइजेशन बहुत ही मुश्किल है मेरे पर्सपेक्टिव से भी। तो ऊपर वाला ये नहीं बता रहा मैं, ये देख लेना कैसा है कि मेन टॉपिक हमारा है ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट्स, AMR, क्योंकि इनवर्स किनेमैटिक से तो सिर्फ डेरिवेशन है। AMR बेसिकली ये बताता है, एक रोबोट है, 4 पहिए हैं, कौन सा पहिया किस डायरेक्शन में मूव होगा, जिसके हिसाब से रोबोट लेफ्ट टर्न राइट टर्न आगे पीछे लेफ्ट राइट जो घूमेगा, तो कौन सा पहिया कहाँ घूमेगा, बस इसमें ये बताना है। तो ये कुछ इंग्लिश थ्योरेटिकल है, जो थ्योरी पूछ रहे थे वो 2 नंबर की थ्योरी आएगी, 2 नंबर से पास नहीं होते। तो 4 केसेस हो गए, ये एज इट इज रटे हुए केसेस है, रटे हुए, ये सेम है, फिक्स्ड है, ये बदलेगा ही नहीं, बदलेगा ही नहीं। ठीक, पूछा गया है कि हमें अगर सेम डायरेक्शन में, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ होगा, बस ये स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, तो ये केसेस सेम है तो रट लेना है। ठीक है, क्लॉकवाइज मोशन है तो उसके हिसाब से फोर्स इसके हिसाब से है, मैंने दिखाया है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर व्हील रोटेट करती है उसके हिसाब से फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन करते हैं। तो क्लॉकवाइज होता है तो ऐसे जाता है, एंटी क्लॉक होता है तो ऐसे जाता है। अब यहाँ जाएगा, यहाँ सॉरी एंटी क्लॉक होता है तो ऐसे जाता है। अब इस पोजीशन पे होगा या इस पोजीशन पे होगा, वो केस पे डिपेंड करता है कि अगर सारे व्हील्स क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ये क्लॉक मूव कर रहा है, ये क्लॉक मूव कर रहा है, तो ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा। तो ये इंट्यूशन पे है कि टॉप व्यू के हिसाब से कैसा है, तो ये विजुअलाइजेशन पे है, तो इससे अच्छा याद करते हैं ना कि 4 केसेस है। मैन्यो क्या क्या है ये, मैकेनम व्हील मोशन। ठीक है, 4 केसेस हो गए हमारे। फिर व्हील ओनली 1 पेयर डायगोनल व्हील्स, मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके हिसाब से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, उस हिसाब से कैसा फाइनल मोशन होगा ये बताना है। तो थर्ड केस ये रहा, आउटसाइड व्हील्स, ये एक क्लॉक ये एंटी क्लॉक, तो उसके हिसाब से ये यहाँ, फिर ये यहाँ, ये यहाँ। ठीक है,
तो उस हिसाब से हमने मोशन डिसाइड करा है और ये AMR हो गए हमारे। बाकी सिंगुलैरिटी मैंने देखा तो है बट मुझे खुद समझ में नहीं आया और मैं यूट्यूब से करने वाला हूँ। तो कोई अगर मेरे नोट से करे बोले तू सिंगुलैरिटी करके आ गया और तूने नोट्स में लिखा नहीं था, तो मैं यूट्यूब से कर रहा हूँ भाई। मुझे पता है नोट्स बनाते हुए पता चल जाता है कि भाई इससे पेपर जो नहीं निकलने वाला, कॉपी भर जाएगी। बट बनाने किस चीज की भाई होना चाहिए कम से कम के कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है, यूट्यूब से सारा नहीं करना। तो ये रहा हमारा फाइनल, दैट्स इट। तो ये लास्ट वीडियो था, खत्म है। तो इसमें ज्यादा मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें मैं खुद जब रटने वाला हूँ तो मैं सामने वाले को क्यों समझाऊं, तू भी रट भाई, टाइम कम लगा। और अगर याद नहीं होता तुझे तो क्या बताऊं, मुझे होता मुझे भी नहीं है। अब मैं भी टाइम देने वाला हूँ अपना, भूख प्यास नींद कॉम्प्रोमाइज करके। चलो दैट्स इट, टेक केयर।